क्या रहा आपका कार्यक्रम और अपना परिचय बताइए। मैं प्रमोद मिश्रा, हिंदू हित चिंतक, और मेरा कार्यक्रम जैसा कि आज हम सभी जानते हैं, सनातन में विश्वास रखने वाले लोग, कि आज चैत शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 युगाब्द 5125 भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष और चैत नवरात्र प्रारंभ हुआ है। वही रथ यात्रा मैं लेके निकला था हिंदू बंधुओं को जगाने और बताने के लिए। ये रथ यात्रा कब से निकाल रहे हैं आप? मुझे यह रथ यात्रा निकालते हुए 13 साल हो गया। 13 साल से इस तरह की रथ यात्रा निकाल के समाज को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप जो 2023 मना रहे हैं वो 2023 गूगल पे सर्च कर लीजिए और 9 संवत्सर गूगल पे सर्च कर लीजिए, कलयुग सर्च कर लीजिए, युगों को सर्च कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या इस सृष्टि की आयु 2023 वर्ष ही हुई या इससे ज़्यादा है। इस क्षेत्र की जनता, बरहज विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को और इस भारतवर्ष के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बरहज विधानसभा के लोगों के साथ साथ, देवरिया जिला के लोगों के साथ साथ संपूर्ण देश को और सनातन राम कृष्ण भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाले प्रत्येक परिवार से यह आग्रह करूँगा कि आप सभी जो ये चैत शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रमी संवत 2080 प्रारंभ हुआ है, युगाब्द 5125 प्रारंभ हुआ है, चैत नवरात्र प्रारंभ हुआ है, यही हम सभी का हिंदू नववर्ष है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए जिस दिन जिसका जो जन्मदिन होता है वही मनाया जाता है। आप सभी भटके नहीं, बहके नहीं, हम सभी का नववर्ष यही है। आप सभी इसे अपना नववर्ष मान करके और दुनिया को बताएं कि दुनिया का उदय आज ही के दिन हुआ था। कहीं ना कहीं कुत्सित मानसिकता वाले व्यक्ति जो है राम को नहीं मानने के लिए तैयार हैं और तुलसीदास के ऊपर राज कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? अनपढ़ हैं, उन्हें समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें अपनी माँ से पूछना चाहिए था, जिस माँ के गर्भ से वो लोग बाहर आए हैं, उन्हें उससे पूछना चाहिए था कि माँ, जब मैं जन्म ले रहा था तो तुम किसे याद कर रही थी अपनी प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए। ऐसे लोग अनपढ़ हैं और माता पिता को नहीं पढ़ पाते हैं, उनके द्वारा नहीं जान पाते हैं धर्म के विषय में, इसीलिए धर्म पे टिप्पणी करते हैं। उनके लिए मेरा संदेश बस यही है कि एक बार माता से पूछें कि आप जब पैदा हो रहे थे, धरती पे आ रहे थे, तो माँ उस समय उस पीड़ा को कम करने के लिए किसका नाम ले रही थी, किस प्रभु को याद कर रही थी। जो आपकी यात्रा प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या जो यात्रा चल रहा है बता रहे हैं आप, तो यात्रा कब तक जारी रखने का उद्देश्य है आपका? यात्रा मेरी 30 तारीख तक चलेगी। जैसे देवरिया ज़िले में 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक में मुझे जाना है, तो आज यात्रा में सलेमपुर ब्लॉक के रायपुरवा मनोकामना पूर्ण हनुमान जी के मंदिर से शुरू किया था और सलेमपुर ब्लॉक के ही भागलपुर ब्लॉक के न्याय पंचायतों को भ्रमण करते हुए सलेमपुर ब्लॉक के बरठा चौराहे पर लाके समापन किया हूँ। यह यात्रा आज विश्राम कर गई। कल बाबा राघव दास की तपोस्थली माँ सरयू के तट और राम प्रसाद बिस्मिल, महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के समाधि केंद्र से कल बरहज ब्लॉक की यात्रा शुरू करूँगा। प्रमोद भाई जी, आप बताएं कि आप कहीं ना कहीं यात्रा निकालते हैं, हिंदू जनमानस को जगाते हैं, उसके बाद भी हिंदू जनमानस के लोग आपका साथ नहीं देते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि साथ नहीं देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता। यदि हिंदू समाज साथ नहीं दिया है तो आज सुबह जब मैं शुरू किया था तो 450 से ऊपर लोग थे और लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे थे, जानने के लिए आ रहे थे। काम है, सबके पास काम है, सबका अपना काम है, इसलिए सब साथ देते हैं और जो लोग छूट रहे हैं वो भी साथ देंगे, आएंगे, कभी ना कभी आएंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल की तरफ से। और आप अपना परिचय बताइए। मैं पंडित बाल व्यास विष्णुदास शास्त्री, देवराहा आश्रम से रहता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? और बस जैसा कि प्रमोद भैया ने बताया कि हिंदू जगाने के लिए जो हमारी सनातन संस्कृति से चली आ रही परंपरा है, लोग उसको भूल करके अंग्रेज़ों की पद्धति जो अपनाए हुए हैं। आज भी आज़ादी हुए तो हमारा काफ़ी साल हो गया, लेकिन इन सारी चीज़ों को मनाते हुए हम ये साबित करते हैं 2023 या 2024 जो भी, कि हम आज भी गुलाम हैं। उसी गुलामी की जो मानसिक गुलामी आज भी बनी हुई है, उसको दूर करने के लिए ये सारी रथ यात्राएँ निकाली जा रही हैं। यथासंभव प्रयास है कि सारे सनातनी एक साथ जगें और जग करके अपने आप को पहचाने कि हम वास्तव में हैं क्या, हम किसके वंशज हैं, राम हैं क्या,
कृष्ण हैं क्या, हम भारत की भूमि पर आए और भारत की परंपरा क्या रही है उसको जानने के लिए और दूसरों को बताने का ही ये प्रयास ये रथ यात्रा कर रही है। इसके सिवाय कोई और उद्देश्य नहीं। आप कुछ बताएंगे? हाँ, परिचय बताइए। अशोक सिंह देवढ़ी। क्या कहना है आपकी यात्रा के लिए? हम तो हिंदू भाइयों से यही कहेंगे कि हम लोगों का जो है या चैत का प्रथम दिन ही इसको मनाएं और मानें। वो अंग्रेज़ों का जो किया हुआ है उसको ना मानें। कहीं ना कहीं जो है पाश्चात्य सभ्यता हिंदुस्तान की संस्कृति पर हावी होती जा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसको हमको समझना होगा, समझ करके इसका त्याग करना होगा, और क्या करेंगे हम इसको। तो समाज के बुद्धिजीवी लोग कहीं ना कहीं मौन बैठे रहते हैं और उसको ध्यान नहीं देते हैं, लगातार पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है, इस पर क्या विचार रखेंगे आप? क्या विचार रखेंगे? वही है कि हमको जगाना होगा सबको, समाज को, पूरे समाज को, हिंदू समाज को जगाना होगा और जगा करके इस पर हमको अमल करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।